डेफिनेटली हमारा लीवर फेल्यूर होने के लिए यह एक भाग होगा। उसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीजें हम यहाँ पर वेलनेस में बताते हैं वो है हमारा लाइफस्टाइल। अब यहाँ पर देखिए फैटी लीवर जो डिसीज है, फैटी लीवर्स का मतलब क्या होता है कि जब हमारे लीवर में एक्सेसिव फैट होता है उस समय ये फैटी लीवर प्रॉब्लम आता है। अगर जब हम ज्यादा हमारा शरीर में या हमारे लीवर में जब इन्फ्लेमेशन होता है, हमारा लीवर कुछ डैमेज होता है, उस समय क्या होता है कि ये जो है लीवर फैटी लीवर बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। जब फैटी लीवर डेवलप होता है तो उस समय हमारा जो हैबिट रहता है, कुछ अल्कोहल का ड्रिंक लोग करते हैं जो अल्कोहलिक रहते हैं, उसको बोलते हैं हम फैटी लीवर डिसीज या अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज AFLD। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि अल्कोहल कंजम्पशन करने से ही फैटी लीवर डिसीज होता है। इसके अलावा भी जब हम जो कुछ व्यक्ति ड्रिंक नहीं करते, अल्कोहल नहीं लेते, फिर भी उनको लीवर के जो प्रॉब्लम होते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज NAFLD। ये दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा BMI क्या होता है। ओके, अब स्टेजेस ऑफ लीवर फेल्यूर का कैसा है? जब से पहले जो डायग्राम में दिया है वो हेल्दी लीवर है, दूसरा जो लीवर आप देख रहे हैं थोड़ा सा येलोइश हो चुका है, तो उसका मतलब क्या है? वो हेपेटाइटिस स्टेरॉइड यानी फर्स्ट स्टेज से आ रहा है जहां पर डैमेज हो रहा है। उसी प्रकार से थर्ड इसमें देखते हैं कि हम क्या देखते हैं कि वो थोड़ा सा और येलोइश डार्क हो रहा है। उसके मतलब क्या हो गया कि उसमें स्टेरॉइड हेपेटाइटिस हो रहा है। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे फोर्थ स्टेज में देखिए, अब फोर्थ स्टेज देखिए डार्क येलोइश हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो लीवर है उसमें फिब्रोसिस लीवर हो रहा है। और लास्ट में फिफ्थ जो स्टेज है वो आपका क्या आ रहा है कि सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसमें बहुत ही खतरनाक चीज होती है, जहां पर हम लास्ट रूप में यह बोल सकते हैं कि हमारा लीवर जो है अब डैमेज मैक्सिमम हो चुका है। आपको BMI के बारे में भी पता है कि 23 to 25 तो ग्रेड 1 फैटी लीवर होता है। हम जब BMI में देखते हैं तो दोस्तों हम केवल हमारा बॉडी मास इंडेक्स के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि 23 to 25 अगर आता है तो ग्रेड 1 फैटी लीवर का प्रॉब्लम शुरू हुआ, 25 to 28 में आए तो ग्रेड 2 फैटी लीवर हो रहा है, और 28 to 30 आ रहा है तो दोस्तों मोस्ट डेंजरस वो फैटी लीवर के आप प्रॉब्लम से सफर हो रहे हैं, तो तुरंत आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों आप देख चुके हैं कि यहाँ पर किस हिसाब से लीवर डैमेज हो रहा है। अब यहाँ पर फैटी जो है सिरोसिस, जो फैटी लीवर उसका जो सिरोसिस हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है यहाँ पर बताया गया है और इसमें दिया हुआ है। वहीं पे फैटी लीवर क्या हो रहा है कि उसमें फैट के जो कंटेंट है, उस फैट के कंटेंट्स यहाँ पे येलोइश रूप में यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब उस लीवर का जो कलर है वो फैटी लीवर में चेंज हो रहा है। जब सिरोसिस में आता है तो उस समय क्या हो रहा है? देखिए दोस्तों ये कितना स्मूथ दिख रहा है, हेल्दी लीवर फैटी लीवर देखिए कितना स्मूथ है, लेकिन जहां पर सिरोसिस आ रहा है वहां पर क्या हो रहा है कि वो लीवर की आप शेप देखिए किस हिसाब से वो डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट, तो ये दोस्तों स्टेज हो रही है जो आप देखते हैं कि जो अच्छा जो लीवर है, हेल्दी लीवर है कैसा दिख रहा है, और जो अपना लीवर डैमेज हो रहा है वो कैसा दिख रहा है। अब इसमें स्टेजेस है डैमेज होने के लीवर के। मैंने क्या पहले बताया था कि लीवर जो है वो खुद रीजनरेट होता है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कब? जब हमारा हेल्दी लीवर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज से होता है तो ये रिवर्सिबल, ये अपने आप को सुधार लेता है। लेकिन जब सिरोसिस अगर हो जाता है दोस्तों, तो ये जब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज से सिरोसिस अगर हो जाता है
तो ये इरिवर्सिबल है, ये वापस रिपेयर नहीं होता है। तो सिरासिस जो पोजीशन में आने से ये काफी हमारा लीवर डैमेज कर जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें हमने देखा कि ये सारी चीजें किस हिसाब से आ रही थी, तो हमको अपने आप को यानी हमारे लीवर को किस हिसाब से हम बचा सकते हैं, तो कुछ उसमें सावधानी अगर लेते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आपका लीवर जो है स्वस्थ रह सकता है। उसमें सबसे सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि ओबेसिटी, मोटापा। जैसे मैंने मोटापा को बताया कि मोटापा जो है वो सारी बीमारियों का जड़ है, ओके। उसी प्रकार से हाई ब्लड शुगर जिसको होता है, जिसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, हाई लेवल ऑफ फैट अगर उसमें स्टोर्ड होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ जाता है, तो इस समय भी जो है हमारा लीवर डैमेज होने के काफी करीब हो जाता है। उसी प्रकार से जो बॉडी का कंसंट्रेट रहता है वो भी इसमें डैमेज होने के काफी नजदीक हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है ये जब प्रेगनेंसी के समय में उसमें भी होने लगता है। नेक्स्ट, कि किस हिसाब से लीवर कहाँ होता है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और उनके प्रॉब्लम्स आने से हमें क्या नुकसान होता है। अब हम यह बताने चाहेंगे कि अगर हमारे लीवर्स को अच्छा रखना है तो हमने क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम जिस प्रकार से जब आप अपनी माता जी को बहुत ज्यादा अगर प्यार करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आपके लीवर को भी प्यार करना है। उसका मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको बैलेंस डाइट लेना है, जो पौष्टिक आहार है उसको लेना है, नॉन पौष्टिक आहार को से हमको दूर रहना है, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना है, मैक्सिमम वाटर आपको ड्रिंक करना है। जो जैसे हमने मालूम है हमारे वेलनेस इंडस्ट्रीज में सभी भाइयों को कि 20 kg के ऊपर में 1 लीटर ऑफ वाटर होना। उसी प्रकार से अल्कोहल का सेवन मत कीजिएगा। और यहाँ पर तो कुछ ऐसी ही चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो अल्कोहल यहाँ पे मेन रीजन है। उसी प्रकार से आपका जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो हर चीजें देखिए, हर बीमारियों में हम सर्वप्रथम क्या कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर चेंज होना, यानी हमको किस प्रकार का खाना खाना है, कितने देर सोना है, और कितने बार हमको पानी पीना, ये सारी चीजें जो है हमारे लाइफस्टाइल से संबंधित होती है। नेक्स्ट, तो अब इसमें दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जो चीजें हैं, हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर कुछ की सप्लीमेंट्स के बारे में बताया कि जैसे बैलेंस फूड हमको सारे ग्रुप्स का उसी प्रकार से क्या होता है दोस्तों, जो प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन रहता है उसका सेवन आप मैक्सिमम कीजिए। उसी प्रकार से होल ग्रेन्स लीजिए। अल्फा लिपिक एसिड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है वो अपना एंटीऑक्सीडेंट का रोल अदा करता है। रिच फाइबर डाइट लीजिए, सेलेनियम लीजिए। उसी प्रकार से आप अपने बॉडी का रेगुलर चेकअप कीजिए। आपका जो वेट है, वेट लॉस, वेट गेन जो भी है उसमें मेंटेन रखिए। और ज्यादा से ज्यादा वाटर, यहाँ फ्लूड किया है लेकिन मैंने यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम वाटर का इंटेक कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, इनफ स्लीप लीजिए, और अपने बॉडी को हमेशा डिटॉक्स कीजिए विद द हेल्प ऑफ ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। नेक्स्ट सर, तो यहाँ पर जब हम ये सारी चीजें जान चुके हैं तो अब हमको क्या फॉलो अप करना है ये हम देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर फॉलो अप करने के लिए सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल जो है, नेक्स्ट, तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है दोस्तों, कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, वो फार्मूला 1 जो है जिसमें प्रोटीन हम मिक्स करके लेते हैं, उसको प्रतिदिन हमको सुबह 9 बजे के पहले हमारा ये ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। उसके साथ में दोस्तों नेक्स्ट हमको क्या लेना है, मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन क्यों लेना है, इसमें मल्टीविटामिन में आपको जो इसेंशियल 17 विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये सारी चीजें प्रचुर मात्रा में हमको उपलब्ध हो जाता है। ये अगर हम
कितना भी भोजन या आहार ले बाहर से, उसके द्वारा हमको यह प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों इसीलिए मल्टीविटामिन का अगर सेवन आपने किया रेगुलर तो सेल एक्टिवेटर जो है बहुत ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी क्यों है, क्योंकि इसमें अल्फा लिपिक एसिड है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो अल्फा लिपिक एसिड कितना हमारे शरीर को इम्पोर्टेंट है ये लीवर के समय में मैंने आपको बता चुका था। तो उसी प्रकार से जो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, क्यों एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको क्लीन करने के रूप में ये बहुत ही सक्रिय रोल अदा करता है। तो डेली आप अपने शेक के साथ में अगर एक्टिव फाइबर तो मैं बताया मैडम एलो कॉन्सेंट्रेट जो है उसको भी हमको लेना है प्रतिदिन, एफ्रेश के साथ दीजिए 1 स्कूप मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप डेली 2 टाइम्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप जिस प्रकार से आपके मदर को अच्छा देखना चाहते हैं, उसी प्रकार से अगर आपने लीवर को भी अच्छा रखा तो डेफिनेटली आप ऐसे कई अन्य बीमारियों से जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, ये सारे सप्लीमेंट आपके दैनंदिन जीवन में अगर आप उपयोग करते हैं तो सभी लोगों का आभारी हूँ। और उसी प्रकार से मैं यहाँ पर आए हुए सारे लोगों का धन्यवाद मानते हुए और टॉपिक समाप्त कर